अमेरिकी मंच पर भारत के 3 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर सवाल उठे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम भी उल्लेख किया गया। And on the RSS, the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर धर्म और संस्कृति की रक्षा की आवाज कुछ लोगों को इतना क्यों चुभ रही है। Impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution. कि निशाना सिर्फ इन 3 मुख्यमंत्रियों पर नहीं है, ये निशाना उस सोच पर भी है जो भारत को उसकी जड़ों, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से जोड़कर देखती है। क्या हिंदुत्व की राजनीति वैश्विक बहस का हिस्सा बन रही है? क्योंकि अमेरिकी मंच पर भारत के 3 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर सवाल उठे हैं, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे की है जिसने राजनीति, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका में आयोजित एक सुनवाई के दौरान भारत के 3 मुख्यमंत्रियों, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम चर्चा में आया है। ये सुनवाई अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ी थी, जहां एक्टिविस्ट रकीब हमीद नायक ने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और कुछ भारतीय नेताओं व संगठनों पर कार्रवाई की मांग उठाई। सुनवाई के दौरान हिंदुत्व, राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और भारत की नीतियों पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार बयान में कुछ नेताओं के साथ साथ कुछ संगठनों जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम भी उल्लेख किया गया। Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad. साथ ही इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी सामने रखी गई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर धर्म और संस्कृति की रक्षा की आवाज कुछ लोगों को इतना क्यों चुभ रही है। Urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, अवैध कब्जों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफिया और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई कर कानून का डर पैदा किया। वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब यही नेता विदेशी मंचों पर निशाना बन रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या अपने ही देश में अपनी ज़मीन बचाने की बात करना गुनाह है? क्या अपनी संस्कृति, अपने मंदिरों और अपनी पहचान की रक्षा की आवाज़ उठाना गलत है? या फिर कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान और अपने अधिकारों की बात करने लगा है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशी मंचों पर भारतीय नेताओं के खिलाफ इस तरह की मांगें भारत की छवि पर असर नहीं डालेंगी? क्या ये सच में मानवाधिकार विमर्श है या फिर भारत की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान पर वैश्विक बहस का हिस्सा? और क्या देश के अंदर के राजनीतिक मतभेद इस तरह अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक पहुंचना सही है? एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार का मुद्दा बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवादी राजनीति पर सवाल उठाने की कोशिश मान रहा है। लेकिन क्या अब इस देश की जनता को ये समझना जरूरी है कि निशाना सिर्फ इन 3 मुख्यमंत्रियों पर नहीं है, ये निशाना उस सोच पर भी है जो भारत को उसकी जड़ों, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से जोड़कर देखती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।